नमस्ते छात्रों। आज हम बात करने वाले हैं WBCHSC क्लास 12 सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को। ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स से सबसे इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आया हूं। साथ ही साथ मैंने सभी क्वेश्चंस पर चर्चा भी किया है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कोल्ड वॉर इज अ न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर सेट बाय। आंसर, वॉल्टर लिपमैन। इसका मतलब है कि शीत युद्ध को युद्ध की एक नई रणनीति वॉल्टर लिपमैन ने कहा था। ये कोई असली लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक और राजनीतिक टकराव था। लिपमैन ने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें सीधा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड डिट्यूट इज अ। आंसर, फ्रेंच वर्ड। डिटेंट एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है तनाव में कमी। ये 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, SALT II was signed in the year. आंसर, 1979। SALT II का मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, यानी रणनीतिक हथियार परिसीमन संधि। इस संधि पर 1979 में अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ द काउंटर अलायंस ऑफ नेटो इज। आंसर, वॉर्सो। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के नेतृत्व में बना एक सैन्य गठबंधन था। इसके जवाब में सोवियत संघ ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर वॉर्सो वार्सा संधि का गठन किया। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 5, चर्चिल गेव हिज फेमस फटन स्पीच इन द ईयर। आंसर, 1946। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1946 में अपनी प्रसिद्ध फुलटन स्पीच दी थी। इस भाषण में उन्होंने आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग किया था, जो यूरोप को दो वैचारिक गुटों में बांटने का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 6, विच सोवियत लीडर प्लीडेड टू प्रमोट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। आंसर, निकिता ख्रुश्चेव। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की वकालत करने वाले सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव थे। उन्होंने कहा था कि अलग अलग विचारधारा वाले देश भी शांति से एक साथ रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द थर्म आयरन कर्टन वॉज मेंशन्ड बाय। आंसर, क्रुचिल। आयरन कर्टन शब्द का प्रयोग विंस्टन चर्चिल ने किया था। ये पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव को दिखाता था, जिससे बाकी दुनिया से उनका संपर्क कट गया था। क्वेश्चन नंबर 8, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन। आंसर, 1962। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। यह शीत युद्ध का सबसे खतरनाक दौर था, जब अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के बहुत करीब आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज। आंसर, 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। ये सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा 5 स्थायी सदस्य भी हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द 193rd मेंबर स्टेट ऑफ द UNO इज। आंसर, साउथ सुडान। संयुक्त राष्ट्र का 193वां और नवीनतम सदस्य राष्ट्र दक्षिण सूडान है, जो 2011 में इसमें शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज। आंसर, 6। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 12, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन। आंसर, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। क्वेश्चन नंबर 13, एंश्योर्स द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ग्लोबली। आंसर, यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 14, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द WHO इज लोकेटेड इन। आंसर, जिनीवा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका काम वैश्विक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द UNO वॉज। आंसर, ट्रिग्वेलिए। ट्राइग्वेली यूनो के पहले महासचिव थे। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक था। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड यूनाइटेड नेशन। आंसर, रूजवेल्ट। रूजवेल्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलाइड पावर्स के लिए उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टाइप्स आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। आंसर, 2। सुरक्षा की अवधारणा 2 प्रकार की होती है: पारंपरिक ट्रेडिशनल और गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल। पारंपरिक सुरक्षा में मिलिट्री थ्रेट से बचना शामिल है, जबकि गैर पारंपरिक सुरक्षा में मानव सुरक्षा और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसी चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी वॉज। आंसर, ट्रेडिशनल सुरक्षा की प्राचीन अवधारणा पारंपरिक थी, जिसमें सिर्फ सैन्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। आंसर, मिलिट्री प्रोटेक्शन। यह प्रश्न में एक छोटी सी गलती है। पारंपरिक सुरक्षा में सैन्य संरक्षण शामिल होता है।
विकल्पों में से आर्थिक स्थिरता, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और मानवाधिकारों की रक्षा पारंपरिक सुरक्षा में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि ये गैर पारंपरिक सुरक्षा का हिस्सा हैं। तो मिलिट्री प्रोटेक्शन इसका सही उत्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ईयर डिड द मुंबई अटैक अकर? आंसर 2008 मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला 2008 में हुआ था। ये भारत के इतिहास में एक काला दिन था। क्वेश्चन नंबर 21। द नेचर ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी इज? आंसर BI डू आ फॉल्स एंड 2 IV ट्रू। मानव सुरक्षा एक बहुस्तरीय और सार्वभौमिक अवधारणा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की सुरक्षा इसमें शामिल है। यह एक गैर पारंपरिक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 22। असर्शन A टेररिज्म ओनली अफेक्ट्स अ कंट्रीज इंटरनल स्टेबिलिटी। रीजन B टेररिस्ट ग्रुप्स एम टू चैलेंज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आंसर D A इज फॉल्स, R इज ट्रू। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। इसलिए कथन A गलत है। कारण R सही है, क्योंकि आतंकवादी समूहों का उद्देश्य ही अंतर्राष्ट्रीय शांति को चुनौती देना होता है। क्वेश्चन नंबर 23। माइग्रेशन इज द टफ चैलेंज ऑफ सिक्योरिटी। आंसर ह्यूमन प्रवासन माइग्रेशन एक बड़ी मानवीय सुरक्षा चुनौती है। जब लोग पलायन करते हैं तो उन्हें भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24। हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत की सभी रियासतों को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 25। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मार्जिनल मैन? आंसर प्रफुल्ला चक्रबॉर्ती। द मार्जिनल मैन किताब प्रफुल्ल चक्रवर्ती ने लिखी थी। ये किताब 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के अनुभवों के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 26। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज लेड बाय? आंसर फजल अली। भारत की आज़ादी के बाद पहला राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के नेतृत्व में 1953 में बना था। इसका मुख्य काम राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करना था। क्वेश्चन नंबर 27। अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज पर सीक्वेंस। आंसर A IIIVI इन घटनाओं का सही क्रम है। सबसे पहले धर आयोग, फिर JVP समिति, उसके बाद पोटी श्रीरामुलु का उपवास आंदोलन और अंत में फजल अली आयोग का गठन। क्वेश्चन नंबर 28। हरि सिंह वॉज द किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट। आंसर कश्मीर। हरि सिंह कश्मीर रियासत के राजा थे। 1947 में भारत के साथ विलय के समय उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 29। द टाइप ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम इज? आंसर मल्टी पार्टी सिस्टम। भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक बहुदलीय प्रणाली है, जहां कई राजनीतिक दल एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? आंसर टू कैप्चर पावर। किसी भी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना होता है। बच्चों, एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस और आंसर्स की PDF फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से इस चैप्टर के MCQs और उनके आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के बाद वहां से PDF जरूर ले लीजिएगा। ओके, अब चलिए हम अपने MCQs को आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। द एंटी डिफेक्शन लॉ इज पास्ड इन द ईयर ऑफ? आंसर 1985। दल बदल विरोधी कानून 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी बदलने से रोकना था। क्वेश्चन नंबर 32। द नेम ऑफ द लेफ्टिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज? आंसर CPIM। भारत में CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी एक प्रमुख वामपंथी दल है। क्वेश्चन नंबर 33। द 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर BJP, कांग्रेस, 1, BSP, CPIM, आप एंड? आंसर नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। भारत के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी NPP शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 34। वेयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? आंसर पोखरण। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया था। इसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा था। क्वेश्चन नंबर 35। इंडियाज कुदनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? आंसर रशिया। कुदनकुलम परमाणु परियोजना तमिलनाडु में रूस के सहयोग से बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 36। द पोखरण 2 टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन? आंसर 1998 भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के तहत 1998 में पोखरण में किया था। क्वेश्चन नंबर 37। द महाकाली ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड? आंसर नेपाल महाकाली संधि पर भारत और नेपाल के बीच 1996 में महाकाली नदी के पानी के उपयोग को लेकर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 38। इन विच ईयर वॉज द पंचशील ट्रीटी साइंड?
आंसर 1954 पंचशील संधि 1954 में भारत और चीन के बीच हुई थी। इसमें 5 सिद्धांत थे, जैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 39। इन विच ईयर डिड द पुलवामा अटैक टेक प्लेस? आंसर 2019। पुलवामा हमला 2019 में हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ये भारत में आतंकवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40। द गलवान क्लैश टुक प्लेस इन द ईयर? आंसर 2020। गलवान झड़प 2020 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई थी। ये एक बहुत ही गंभीर घटना थी। उम्मीद है कि आपको ये सभी MCQs और भी गहराई से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।